हेलो एवरीवन। तो मैंने लिया है जनगणना वाला टॉपिक। इससे आपको हर एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स तो पक्के मिल ही जाते हैं। देखने को क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसी देश या राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कुछ लोग रह रहे हैं, है ना। अगर उसको हम पूरे एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या आ जाएगी, जो रहने वाले लोग हैं, जनसंख्या घनत्व आएगी। एक मतलब एक एवरेज निकल के आ जाएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 भारत की 15वीं 1872 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। तो ये 15वीं है और स्वतंत्र भारत की, मतलब जब से अपना देश आज़ाद हुआ है उसके बाद ये 7वीं है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की कौन सी है, 7वीं है, और मतलब पूरे राष्ट्रीय भारत की कौन सी है, 15वीं। क्योंकि 1872 में हमारे यहाँ क्या हुई थी, जनसंख्या की गणना की शुरुआत हुई थी। 31 मार्च 2011 को हमारी जनगणना हमारा भविष्य नामक शीर्षक के वाक्य के साथ ये क्या हुआ, प्रारंभ हुई जनगणना। तो ये शीर्षक वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 15वीं जनगणना की तिथि विधि, जो विधि थी वो क्या थी, एक्सटेंडेड डे फैक्टो। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15वीं जनगणना की जो विधि थी वो क्या, किस पर बेस्ड थी। तो ये थी एक्सटेंडेड डे फैक्टो के आधार पर की गई थी। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी, 17.5%। ये उस क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, 17.5%। 17.5% ही टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। देखिए, पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय पर। लेकिन जो जैसे कि जनगणना का मतलब जो निरंतरता कब से आई, तो 1881 में जो लॉर्ड रिपन ने जो जनगणना कराई थी, उसके बाद प्रत्येक 10 साल पर, दशक का मतलब होता है प्रत्येक दशक के बाद हमारी क्या है, जनगणना की क्या हुई, काउंटिंग शुरू हुई। तो ये 1881 में क्या हुई, कंटिन्यूसली हुई। और पहली बार कब हुई थी, 1872 में। और ये इनका याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो का। और ये कौन थे, लॉर्ड रिपन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके समय में जो जनसंख्या का जो क्रमवार है वो आकलन प्रारंभ हुआ, तो ये थे लॉर्ड रिपन। भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान एक दशक में 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई। मतलब 2001 से 2011 के दौरान कितनी वृद्धि देखी गई, 18.2 करोड़ की क्या है, वृद्धि देखी गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, 2001 से 2011 की वृद्धि दर कितनी थी, 17.7%। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, मतलब अगर 10 साल की बात की जाए, 10 साल की बात की जाए तो कितनी थी, 17.7%। और अगर वार्षिक की बात की जाए तो कितनी थी, 1.77%। ये डेटा आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं को संख्या कितनी थी, 943। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मतलब जनगणना से आपको एक ना एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे डैम से, और किसी भी एग्जाम में। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं। सबसे पहला क्या है, हरियाणा है, जिसमें सबसे कम है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर का नाम, उसके बाद सिक्किम है, फिर उसके बाद पंजाब है, उसके बाद 5 नंबर पर कौन है, 912। तो इसको याद रखने की जरूरत है कि सबसे मतलब कम जन लिंगानुपात किस राज्य में है, तो कौन सा है, हरियाणा। और ये हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले, पुडुचेरी का माहे, ठीक है, पुडुचेरी का माहे 1176 है यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और उत्तराखंड का अल्मोड़ा, यहाँ पर 1142 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं, दमन
जहाँ पर कितनी है, मात्र 1000 पुरुषों पर कितनी है, 533 महिलाएं हैं। और लेह में क्या है, 583 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। जनगणना 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर, बस ये डेटा याद रखो, यहीं से आपको क्वेश्चन देख लो, 17.30%, 73%, जो 2001 की जनगणना में कितनी थी, देखो 2001 में कितनी थी, 64.84% साक्षरता दर। वहीं अगर 2011 की बात की जाए तो कितनी थी, 17.0%। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 1921 को महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से ईयर को महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है। अब अगर स्त्रियों की जनसंख्या की बात की जाए तो कितनी थी, 48.53% क्या थी महिलाएं। और अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों कितने परसेंट थे, 51.47%। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 17.7%, जबकि 1951 से 2001 में यह कितनी थी, 21.5% थी। वर्ष 1951 में भारत में जनसंख्या जो जनघनत्व था वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 1951 में कितना था, 117, और 2011 में कितना है, 362। अब देखते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। नवगठित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तेलंगाना है। और नवगठित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है, दिल्ली में, सबको पता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, मैक्सिमम टाइम ये पूछा जा चुका है, और लगभग हर एग्जाम में इसी को पूछा जाता है, साक्षरता का अगर क्वेश्चन आता है तो। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। अब देखो केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो कौन सा है, लक्षद्वीप, जिसकी जो मतलब साक्षरता दर है वो कितनी है, 91.8% है। और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, दादरा नगर हवेली, कितनी है, 76.2%। तो गाइस ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं, है ना। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।